बीजेपी की संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी। संसद भवन परिसर में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। संसद में बीजेपी की रणनीति पर चर्चा होगी और सदन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। संसद में चर्चा भी नहीं हो पा रही, प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात कोई क्लियर नहीं कर रहा है कि मणिपुर में जो घटना घटा है दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ सरकार का अपना कुछ मतलब नेगेटिव के लिए घटना नहीं घटे है, लेकिन ये लोग प्रूव करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्व होकर गवर्नमेंट का दुर्नाम हो। लेकिन बंगाल जैसे एक डेवलपमेंट स्टेट में जो घटे हैं मालदा में, तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं है। वहाँ का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी कोई मतलब के इनिशिएटिव नहीं है। ये घटना हम लोग निंदा करते हैं क्योंकि बंगाल जैसे एक जगह में ऐसा घटना घटे हैं और ये लोग जोड़ कर रहे हैं। स्टेट में ये लोगों का आपस में कोई मील नहीं है, सेंट्रल में ये लोग जोड़ कर रहे हैं। ये घोटाले को, भ्रष्टाचार को ये एक्चुअली बंद करने के लिए ये जोड़ बने हैं। मैं दूसरा कोई लक्षण इसका नहीं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी कहा था, ये टीएमसी ने भी, कि जानबूझ के आप लोग पंचायत इलेक्शन हार गए हैं, इस वजह से ये सब आप लोगों की प्लानिंग है। हम लोग देखे हैं कि टीएमसी ने कैसे वोट किया है। वहाँ का लोकल वीडियो, वहाँ का आईसी, वहाँ का ओसी लोग जैसे थ्रेट किए हैं हमारे कैंडिडेट लोगों को। तो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। संसद भवन के परिसर में बैठक हो रही है। संसद परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। तो लगातार एक तरफ संसद की कार्रवाई के दौरान जहां विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इस पर भी चर्चा हो रही है कि विपक्ष को किस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर जवाब देना है, क्योंकि सदन की कार्रवाई ठीक से हो नहीं पा रही है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक जारी है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। हमारी सहयोगी राजीव तिवारी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बैठक बीजेपी के संसदीय दल की हो रही है, क्या एजेंडा इस मीटिंग का? बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बीजेपी के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। जो इस समय संसद में हाल बना हुआ है, मानसून सत्र के दौरान जो गतिरोध बना हुआ है, उससे कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर के चर्चा किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ विपक्ष जहां मणिपुर हिंसा और वहां पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसको बड़ा मुद्दा बना दिया है और लगातार इस पर संसद के दोनों सदनों में जवाब मांग रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए, वो धरने पर बैठे हैं। तो ये तमाम जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, इससे कैसे पार पाया जाए, जनमानस का कैसे भरोसा जीता जाए, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी एक सवाल खड़ा कर दिए हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बंगाल में जो हिंसा हुआ है, जो अत्याचार बढ़ा है, उसको एक बड़ा मुद्दा बना के लोग लगातार 2 दिन से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो विधेयक हैं, 31 विधेयक जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, उन पे चर्चा कैसे की जाए, उसको कैसे पास कराया जाए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। और यही वजह है कि यह संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे संसद का
सत्र सुचारू रूप से चलाया जा सके। कल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम नेताओं से बात किया कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए, और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की भी एक बैठक हुई थी। फिर अमित शाह के घर पे तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक हुई थी। लगातार जो गतिरोध बना हुआ है पार्लियामेंट में, उसको दूर करने को लेकर के बीजेपी आज एक रणनीति बनाएगी, और इसी के तहत बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि विपक्षी दल के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, दूसरे विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनसे लोग संपर्क करेंगे और संसद को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, वहीं संसद की अगर कार्रवाई की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा लगातार गूंज रहा है, लेकिन विपक्ष की यहाँ पर मांग क्या है? विपक्ष क्या ये कह रहा है कि सरकार इस पर चर्चा करे और प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे, जबकि प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी कर दिया था। तो जो गतिरोध बन रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? विपक्ष क्या चाह रहा है जो सत्ता पक्ष पूरा नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, अगर देखिए प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट पार्लियामेंट, जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो पार्लियामेंट पहुंचते ही उन्होंने बताया कि मेरे मन में पीड़ा है जो वहाँ पे घटनाएं घटी हैं या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि प्रधानमंत्री बाहर न बोल करके संसद के दोनों सदनों में अपना स्टेटमेंट दे कि 2.5 महीने से इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हैं। 2.5 महीने से जातीय हिंसा में मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब संसद सत्र शुरू है, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सवाल खड़ा किया तो प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में जवाब देना चाहिए, और जो सांसद है उनको संतुष्ट करने की जरूरत है। विपक्ष के नेताओं की जो मांग है उसे पूरा करें। अब यह मामला इस तरह से उठ गया है कि लगातार इसको लेकर हंगामा चल रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उसकी मंशा ही है कि संसद को न चलने दिया जाए, संसद सत्र को बाधित किया जाए, लिया जाए। वो लोग नए नए बहाना ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो बयान दे दिया है, लेकिन आखिर जो लगातार संसद की ये लोग मांग कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में जवाब दें, तो इसकी जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है। सभी लोगों को इस बात का दुख है कि महिलाओं के साथ गलत हुआ है, मणिपुर में हिंसा में जो निर्दोष लोगों की जान गई है, बहुत दुखद है। लेकिन उसके बाद बेवजह का विपक्ष मुद्दा बना रहा है बीजेपी के और सरकार के लोगों का कहना है। फिलहाल विपक्ष के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है, जब बड़ा मुद्दा होता है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं? क्यों नहीं वो शांति बहाल करा रहे हैं? तमाम तरह का सवाल है जो इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है और पार्लियामेंट में आक्रामक है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकार जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा 2 दिनों तक शुक्रवार को और सोमवार को तमाम बीजेपी के वरिष्ठ सांसद, राजस्थान के सांसद गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किए, गहलोत सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किए, ममता सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किए, नीतीश सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किए। लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, विरोध चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, और यह जो मैसेज जनमानस में जा रहा है। राजीव, आप बने रहिए हमारे